गर्मियों की एक ठंडी रात थी। तारे आसमान पर चमक रहे थे और हल्के से ठंडा हवा का झोंका चल रहा था। छोटी सी झुग्गी के अंदर एक दादी अपने प्यारे नवासे को पलंग पर लिटाकर प्यार से थपथपाते हुए एक कहानी सुना रही थी। दादी ने मुस्कुराते हुए कहानी शुरू की। दो जंगलात, एक दारिया और एक चालक लोमड़ी। कभी किसी दूर की दुनिया में दो बड़े जंगलात थे, एक मशरिकी जंगल और एक मगरिबी जंगल। इन दोनों के दरमियान एक गहरा और शोर मचाता हुआ दरिया था। दरिया के दोनों किनारे हरे भरे थे, लेकिन दोनों जंगलात के जानवर हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते। कभी हिरन, कभी भालू, कभी शेर, सब अपनी जंग के लिए नए नए हथियार इस्तेमाल करते। हर जंग में कई जानवर जख्मी होते, कुछ मर भी जाते। जंगल का सब्ज रंग धीरे धीरे जर्द होने लगा। दरख्त काट दिए गए, नदियां सूखने लगी और जमीन पथरी हो गई। मगर किसी ने कभी सोचा नहीं कि ये हथियार आते कहां से हैं। दरिया के किनारे से कुछ दूर एक पहाड़ी पर एक चालक लोमड़ी अपनी एक छुपी हुई फैक्ट्री चला रही थी। ये फैक्ट्री हथियार बनाती थी, तेज दांत वाले नेज़े, पत्थर से बने हुए बॉम्ब और लोहे की ढालें। दोनों जंगलात के जानवर ये हथियार इसी लोमड़ी से खरीदते। जंगल बर्बाद होता जा रहा था और लोमड़ी की फैक्ट्री दिन ब दिन और अमीर और मजबूत बनती जा रही थी। एक दिन जब जंग काफी ज्यादा बढ़ गई, दोनों जंगलात में समझदार जानवर उठे। मशरिकी जंगल से एक दाना कछुआ और मगरिबी जंगल से एक दाना बंदर। दोनों ने अपने अपने जंगल के शेर बादशाहों को मनाया कि एक मीटिंग करें। मीटिंग दरिया के बीच एक पतली सी खाली जमीन पर हुई। कछुआ ने कहा, हमारी लादी में हमने सिर्फ अपना नुकसान किया। हमारे भाई मर गए, हमारे घर उजड़ गए, और जो जीत रहा था वो हम में से कोई नहीं था, सिर्फ वो लोमड़ी। बंदर ने भी हाँ में हाँ मिलाई। अब वक्त आ गया है कि हम सुलह करें, दोस्ती करें, अपने जंगलात को फिर से सब्ज बनाएं। बादशाह शेरून ने बात समझ ली। उन्होंने दोनों जंगलात के दरमियान एक दोस्ती का मुआहदा किया। जंग खत्म हुई, जानवर अपने जख्म भरने लगे, नदियां फिर से बहने लगे, दरख्त फिर से उगने लगे। और चालक लोमड़ी जब उसके हथियार खरीदने वाले नहीं रहे तो उसकी फैक्ट्री बैंड हो गई। भूखी प्यासी लोमड़ी आखिरकार पहाड़ियों में अकेली रह गई और दोनों जंगलात में फिर से खुशहाली छा गई। आखिर